मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख। ऐ खुदा मुझसे कहता है, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तेरे, तो मेहनत करके तो देख। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे है मेरी सभी यूट्यूब फैमिली। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही शुरू किया था। तो यहाँ पर अभी बज रहे शाम के 5:30 और मैं वैसे 5 बजे उठ गई थी। और यहाँ पर नहा धोकर फ्रेश होकर मैंने यहाँ पर मंदिर में जो था दिया लगा दिया है। और मेरे हस्बैंड जो है वो भी जॉब पे चले गए थे। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी। पर जो दूध में जो मलाई थी ना, तो बस उनको मलाई को निकाल दूँगी चमची से, फिर जो है चाय मैं रख दूँगी। और यहाँ पर जो है ना अभी मम्मी के लिए पानी मैंने रखा था। तो पानी गर्म हो रहा है क्योंकि ना अभी ठंडा ही पानी आ रहा है, क्योंकि ठंडी भी लग रही है। अभी ये मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कभी धूप हो रही है तो कभी ठंडी लगती है। और ऐसे में ना इस मौसम में ना तो बच्चे भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अभी मेरे धैर्य भी जो था ना तो थोड़ा बीमार पड़ गया था, पर अभी वो ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पर अभी दूध में से जो थी मलाई निकाल ली थी और अभी मैं चाय रख दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी को उठते ही बराबर चाय चाहिए। नहा धोकर फ्रेश होकर वो जब तक आएगी जब तक मेरी चाय बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी है एक साइड में, और एक साइड में मैंने पानी रख दिया था। तो मम्मी जो है अभी नहाने के लिए चले गए हैं। और अभी मैं रख रही हूँ धैर्य के लिए पानी, क्योंकि उसको भी नहलाकर स्कूल भेजना है। और सुबह 5 बजे से उठने के बाद में ये सब जो रहती है हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारी है वो स्टार्ट हो जाती है एकदम सुबह मॉर्निंग से ही। तो यहाँ पर 5 बजे उठ तो गई थी, पर थोड़ा सा ना ये चीज़ का था कि यार नीचे थोड़ा सा राउंड मार के आ जाओ, यानी चल वॉक करने की इच्छा थी, पर नहीं टाइम मिल पाया। फिर मैंने सोचा कि यार चलो जाने दो, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनकी सुबह सुबह की ही जॉब रहती है। क्योंकि स्कूल के बच्चे रहते हैं, स्कूल के बच्चे जो रहते हैं उनको ड्रॉप करने लेने वगैरह जाना पड़ता है, इसीलिए तो 4:30 बजे वो खुद उठ जाते हैं। नहा धोकर फ्रेश होकर वो 5 साढ़े 5 बजे वो इतने में निकल ही जाते हैं अपनी जॉब में। और वो भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ अपने घर के कामों में, ब्लॉगिंग में। और कैसा है कि हार मानकर बैठे तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि अभी मैं बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। पर फिर से उठी हूँ, फिर से मैं तबीयत ठीक हुई है तब से मैं फिर से उठी हूँ, फिर से मैंने अपनी मेहनत जो है स्टार्ट कर दी हूँ। और मेहनत करते ही रहना। कभी कभी रहता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं। हम लोगों ने 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, किसी किसी को तो 5 साल हो जाता है कि वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ब्लॉगिंग में, एडिटिंग में। तो कभी कभी जो रहता है व्यूज़ नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि चैनल हमारा उतना ग्रो नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि उतनी मेहनत के बाद जो है एक सफलता हमें नहीं मिले तो कभी कभी निराश सी हो जाती है। तो ये जो रहती है ना शायरियाँ या मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह, वो सुनते रहना चाहिए ताकि हम कभी डिमोटिवेट ना हो पाए। तो एक शायरी जो है जो मुझे बहुत पसंद है और उससे मैं ज़्यादातर मोटिवेट होती हूँ। तो कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है। तो बस इसी चीज़ को मैं लेकर मैं ज़्यादातर मोटिवेट हुई हूँ कि मैं अगर कोशिश भी ना करूँ तो ये गलत बात है। इसलिए मुझे मेहनत करते रहना है। एक ना एक दिन मुझे कामयाबी मिल ही जाएगी। एक ना एक दिन मेरे जो सपने हैं जो मैंने देखे हैं वो पूरे हो ही जाएंगे। तो चलो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पोहा। तो चाय मेरी बन चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने रख दिया था कड़े में मैंने राई और फिर कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था उसमें। फिर जो है मैंने प्याज जो था उसको मैंने डाल दिया था। तो प्याज मेरी थोड़ी गल रही है तब तक कि मैं धैर्य के लिए चाय मैंने रेडी करके रखी थी। और ये ब्रश करके आता है ना तो बस सो ही जाता है। सुबह सुबह बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उठने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर इसको उठाने के बाद ब्रश व्रश कराने के बाद फिर आकर वो फिर से सो जाता है। तो यहाँ पर उसको मैंने चाय दे दी हूँ और धैर्य का जो अभी ना उसको नहला धुला कर भी मैं रेडी कर दूँगी। जब तक कि उसका थोड़ा पानी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर पोहा बना लूँगी। तो प्याज मेरी गल चुकी थी, तो इसमें मैंने हल्दी और नमक दोनों भी जो था तो ऐड कर दिया था, इससे प्याज जल्दी ही गल जाती है। तो यहाँ पर पोहा और जो प्याज था तो उनको मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर दिया था। तो गर्म भी हो गया था और बन भी चुका था। तो यहाँ पर फिर मैंने हरी धनिया जो थी उसमें ऐड कर दी है और थोड़ा मैंने ना फुल रखा था गैस कि जल्दी जो है गर्म हो जाए। तो मैं धैर्य के टिफ़िन में जो है पैक करके रख दूँ। और मम्मी का जो टिफ़िन था वो तो मैंने पैक कर दूँगी, पर अभी जो था धैर्य के लिए क्या है थोड़ा गर्म है ना तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक कि मैंने इसलिए खुला रखा था उसको। फिर मम्मी ने जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि ये मूंग दाल और
मेथी की सब्ज़ी है, क्योंकि मैं ढेरे को नहलाने के लिए चली गई थी तो मैंने यहाँ पर शूट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मम्मी बना रहे थे आज सब्ज़ी। तो उन्होंने वही तेल गर्म हो गया था कढ़ाई में, तो उन्होंने राई और जीरा ऐड किया है और साथ ही में जो मूंग दाल थी ना तो वो उन्होंने ऐड कर दी है। तो थोड़ा इसको अभी गलने के लिए उन्होंने रख दिया था। ये क्योंकि थोड़ी दाल है, थोड़ी बनने के लिए टाइम लगता है, इसलिए पहले ही उन्होंने दाल डाल दी थी, फिर उसमें उसको उबलने के लिए थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया और फिर उसमें हल्दी है जो अभी ऐड कर दी। और मम्मी के तरीके से बनाओ ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखो ये सब्ज़ी जो ये दाल थी तो गल गई थी थोड़ी अच्छी, तो उसमें मम्मी ने लाल मिर्च जो था ऐड कर दिया है, नमक भी उन्होंने ऐड कर दिया था और साथ ही में जो ये मेथी उन्होंने धोकर रखी थी तो वो भी उन्होंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर इन दाल और ये मेथी की जो सब्ज़ी है ना उसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। तो ये ऐसे ही बनती है, सूखी ही बनती है, इसमें ना मम्मी जो है ना पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करती। पहले ही मम्मी ने जो था दाल को जो थे गला कर रख दिया था, पानी डाल दिया था ना उसमें, तो दाल अच्छे से जो थी गल गई थी, दाल पहले ही बन चुकी थी उसमें, फिर बाद में जब था तो उसमें मेथी ऐड कर दी थी। तो ये जो सब्ज़ी ना एक नंबर बनती है, जब खाने में मतलब एकदम टेस्टी लगती है, पर मम्मी के तरीके से बनाओ ना तो टेस्टी लगती, नहीं तो इसमें जो दाल है ना वो पहले ही गल जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने ज़्यादा कुछ बेसिक मसाले नहीं डाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ऐसी बेसिक मसाले था तो वही उन्होंने ऐड कर दिया था और सब्ज़ी को यहाँ पर अभी पकने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ धैर्य को रेडी करने, क्योंकि सुबह सुबह में ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है, घर के काम, बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन बनाना। और क्योंकि मेरी सासू माँ की मतलब जॉब भी रहती है सुबह सुबह, इसलिए वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करा के जाते हैं और ये हम माँ बेटे का थोड़ा सा लाड प्यार होता ही रहता है सुबह सुबह में। तो यहाँ पर ये हो गया है रेडी और मम्मी भी जो थे तो रेडी हो चुके थे और उन्होंने ना सब्ज़ी भी बना दिए थे सुबह सुबह में। तो ये सब जा रहे हैं अभी जॉब पर, धैर्य स्कूल में। तो मैं यहाँ पर ना इनको सबको बाय कहने के लिए आई थी नीचे, ऐसे बालकनी में थी मैं यहाँ पर, तो बालकनी से मैंने सोचा इन सबको बाय कर दूँ। पर ये जो सूरज दादा है ना इतने ज़्यादा ही बहुत रोशनी या प्रकाश जो दे रहे थे तो आँखों में जलन सी हो रही थी। तो यहाँ पर पापा सबको छोड़ने गए हैं, मम्मी को, धैर्य को, और आप देख ही सकते हैं मतलब आज जो है ना थोड़ी धूप अच्छी निकली है, मतलब इतना जो जो देख ही सकते हो ना आप एक नज़ारा कि हमारे इधर से तो बहुत सामने से डेली का ही हमें आदत पड़ गई है इनको। और मैं यहाँ पर पानी वगैरह जो जल अर्पण करने सूरज दादा को, तो वहाँ पर मैं उनको जल अर्पण करके आ गई थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि पापा भी आ गए थे तो टिफ़िन वगैरह उनका भी रेडी हो चुका था। फिर पापा नहा धोकर भी फ्रेश हो गए थे, चाय नाश्ता उनको मैंने दे दिया था, तो टिफ़िन भी जो था मैंने फटाफट से पैक कर लिया था, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन काम है, यही सब चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पर जो है फटाफट से जो है पापा अभी ऑफिस के लिए निकल गए थे, टिफ़िन पैक कर दिया था तो वो तुरंत ही जो थे निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने किचन में पता है कि जब टिफ़िन बन जाता है ना तो पूरा काम ऐसा मतलब ऐसा किचन की हालत थोड़ी हो जाती है। और मैं यहाँ पर पापा को टिफ़िन देने के लिए बाहर मतलब गई थी ना, तो ये थोड़ा सा मेरे हाथ से आज दूध जो था तो थोड़ा बॉयल ज़्यादा हो गया, मतलब उबल गया, नीचे गिर गया था, ये मेरे से आज एक भूल हो गई थी। अच्छा है कि मम्मी नहीं थे, नहीं तो मम्मी की डांट ज़रूर सुनने को मिलती, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि मेरे हाथ से दूध ज़्यादा ही गिर जाता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी और चीज़ में काम करते हैं तो वो उबल जाता है, पर मेरे से कम होता है। तो यहाँ पर अभी मैं पूरा किचन की जो क्लीनिंग वगैरह है वो मैं अच्छे से धोकर अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला काम रहता है टिफ़िन बनाने के बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर अभी मैं इसको गैस को और टाइल्स वगैरह को अच्छे से धोकर साफ़ करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। उसके बाद जो है डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम है वो मेरा फटाफट कर लूँगी। पर मैं ना सबसे पहले जब पापा वगैरह सब घर पे जब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले टिफ़िन विफ़िन बनाने के बाद किचन की ही क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद भी बाकी सारे काम करती हूँ। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते होगे वो समझते ही होगे। तो यहाँ पर किचन के अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मैंने। और यहाँ पर कैसा है अभी डेली वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और फिर से मुझे वही मोटिवेशन मिले आप लोगों किसी के सपोर्ट और कमेंट के, क्योंकि एक रहता ही है यार थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते, तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें।
तो यहाँ पर हो गई है मेरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग। और यहाँ पर सिर्फ पोछा ही, मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से जो था ना गीला हो जाता है तो अच्छे से उसको सूखा कर देती हूँ एकदम ये करके। और बर्तन वगैरह भी जो थे मैंने अभी निकाल कर रखे, पर धोए नहीं थे मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो है ना मैं अब सोफ़ा वगैरह इनको भी अच्छे से झटक कर जो है उनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो और मुझे अभी धैर्य को भी, मतलब धैर्य की जो है एग्ज़ाम अभी चल रही है, तो अभी तो उसका ओरल है, तो इसी वजह से उसको ना उतना टेंशन नहीं है। पर अभी उसके ना रिटर्न की जो एग्ज़ाम है ना 3 तारीख से चालू होने वाली है, तो वही उसको भी पढ़ाना, उसे भी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम ही है समझो। तो अभी उसको भी टाइम, दोपहर में भी अगर मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ तो एडिटिंग भी कर लेती हूँ और उसे साथ ही साथ पढ़ा भी लेती हूँ, तो टाइम भी उतना नहीं मिल पाता है। फिर वही रात को फिर वही डेली के काम, कपड़े वगैरह घड़ी करना, और ऐसे ही रहती है एक हाउसवाइफ़ की डेली लाइफ जो होती है। तो यहाँ पर जो है सोफ़ा वगैरह मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है, सेट कर दिया है। और उसके बाद जो है मैंने पलंग वगैरह जो था ना, तो इनकी जो चादर वगैरह थी तो मैंने पहले ही सुबह ही बदल दी थी, क्योंकि धोना था। तो ये इनको फिर से मैं अच्छे से जो है झटक रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग करती हूँ ना तो थोड़ा परफेक्ट ही कर देती हूँ, इधर उधर की जो चीज़ें पड़ी हुई रहे तो उनको भी अच्छे से सेट करके अच्छे रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा है बेडरूम ही समझो। तो यहाँ पर जो है फिर से ये देखो, यहाँ पर मैं अभी झाड़ू वगैरह लगाने आई थी, तो यहाँ पर फिर से मैंने अच्छे से परफेक्ट कर दिया, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग अगर हम लोग अंदर करें ना तो एकदम परफेक्ट जहाँ की चीज़ वहाँ हो ना तो अच्छा लगता है, तो उतना टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है सभी जगह मैंने अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है। अभी मैं सिर्फ झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी और बाकी सब काम मेरे हो गए हैं। और कपड़े वगैरह भी जो थे तो मैंने सुखा दिए हैं। तो और यहाँ पर अभी झाड़ू वगैरह सभी रूम में से निकालने के बाद जो है मैं पोछा वगैरह जो है लगा दूँगी। और अभी इतने दिनों से जो है ना डेली काम तो पेंडिंग ही पड़े हैं, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, तो कुछ भी घर की जो थोड़ी हालत बिगड़ी हुई है उनको भी मुझे बहुत अच्छे से सेट करके रखना है। थोड़ा थोड़ा टाइम जो है किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सभी जो डब्बे वगैरह थे ना तो मैं पहले तो वीकली 2 बार साफ़ कर देती थी ना, पोंछ वगैरह करके रख देती थी। पर अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, तो बहुत ज़्यादा ही डस्टिंग वगैरह हो गई है, गंदे हो गए डब्बे वगैरह किचन के, तो उनको भी अच्छे से जो है ना साफ़ सूफ करके रखना है। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग तो बस यही समझ लो बन ही जाएगा ये किचन की क्लीनिंग का। तो यहाँ पर जो झाड़ू वगैरह मैंने सभी रूम में से लगा दिया था, पोछा भी जो था मैंने लगा दिया था। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।